लोकप्रिय विद्वान थे और लीडर से, उनको ये काम सौंपा गया। ये कहा गया कि दिगंबर समाज के लिए, उनकी सेवा के लिए मुमुक्षु समाज से जितना भी हो सके उतना काम करो, लेकिन उसका लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। इस प्रकार से कार्य शुरू हुआ। डॉक्टर हुकमचंद बारिल जो अग्रणी विद्वान थे, उनने कहा कि हमारे विद्वान तो होते हैं, लेकिन जो चारों अनुयोग होते हैं, चारों अनुयोग के जानकार विद्वानों को लाना चाहिए, और उसके लिए आपको बनारस है, गया है, ऐसे विद्यालय खोलने चाहिए। ऐसा कोई विद्यालय यदि कुंद काहन ट्रस्ट बनाना चाहता है तो हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जगह का प्रश्न आया कि कहाँ बनाना, तो जयपुर में टोडरमल स्मारक करके बड़ा हॉल और 20 कमरे बने हुए थे। वो उनके सेठ गुनिका जी ने कहा कि आपके विद्यालय के लिए चाहिए, हम अपना मकान दे देते हैं। ऐसे 1976 में, आज से लगभग 48 साल पहले, कुंद काहन ट्रस्ट की ओर से श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना हुई, केवल 10 विद्यार्थियों से। और लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और एक विद्यालय नहीं, ये विद्यालय की ब्रांच के रूप में 8 विद्यालय खुले, जहाँ से जैन धर्म का शास्त्री का कोर्स और ग्रेजुएशन उनको प्राप्त होता है। ये काम इतना सुंदर हुआ कि आज पूरे विश्व में जैन धर्म के स्नातक पढ़े हुए लिखे हुए 1200 विद्यार्थी विद्वान बन के शास्त्र की गति को बढ़ते। ये अनुपम मैंने अद्भुत क्रांति है। जैन धर्म को पढ़ाना, सीधा साधा पढ़ाना अलग बात है, और सब अनुयों को मिला के पढ़ाना अलग बात है। वो काम हम कर पाए हैं, और आज पूरे विश्व में, अमेरिका हो, कनाडा हो, दुबई हो, सब जगह पर हमारे विद्यार्थी पहुंचते हैं, और पर्यूषण में और दिवाली पर वैकेशन में जाते हैं और काम होता है। बल्कि उतना ही नहीं, हम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी कांजी स्वामी चेयर बनाना चाहते हैं। उसमें करोड़ों रुपया लगना है, लेकिन उसकी भी शुरुआत हुई है। हमारी इच्छा है कि जैन धर्म के जो रहस्यों को पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखे हैं, वो जन जन तक सबके तक पहुँचने चाहिए, और इसके लिए प्रयत्न हो रहा है। उपरांत में ये देखा गया कि कहीं कहीं स्वाध्याय चलता है, लेकिन कोई मित्र पक्ष वाले आ जाते हैं तो स्वाध्याय में बाधा डाल देते हैं। स्वाध्याय हमारा प्राण है, जिनवाणी के बिना हम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि स्वाध्याय भवन बनाने चाहिए। तो जो गांव में, जो नगर में आप स्वाध्याय भवन बनाते हो, इस ट्रस्ट द्वारा आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दिया जाता है, और आज तक में 45 गांव में इस प्रकार के स्वाध्याय भवन हैं। चालू प्रणाली का कि पाठशाला चलनी चाहिए और स्वाध्याय भवन होना चाहिए, ये दोनों काम पूरे हो रहे हैं। तीर्थ क्षेत्रों का जहाँ तक सवाल था, एक पक्ष था दिगंबर का और एक पक्ष ये मुमुक्षु का अलग तैयार हुआ, तो दोनों का मेल खिला के कैसे चलना, तो परस्पर बातचीत शुरू हुई। साहू श्रेयांश प्रसाद जैन, लालचंद हीराचंद सेठ, ये सब लोग बात करने लगे, और यहाँ बाबूभाई और नेमीचंद जी पाटनी आदि बात करने लगे। मैं भी उनके साथ जाता रहा, दोनों पक्ष अपनी बात करते रहे। हुआ तो ये कि उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो तो कम ज़्यादा चालू रहे, लेकिन मुझे उन लोगों ने शिखर जी के काम में जोड़ दिया। और आज से 1978 से ये काम मैं कर रहा हूँ। आज लगभग 46 साल से शिखर जी का काम अपन देख रहे हैं। और शिखर जी में क्या तकलीफ थी, जो मंदिर है उसमें जो चरण हैं भगवान के, वो चरण दिगंबर टाइप के हैं, और श्वेतांबर कहते हैं कि हमारे हैं और हम आपको कोई ना कोई तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखा गया कि दोनों के चरण में क्या फर्क है। तो जब हम गीली मिट्टी पर चलते हैं तो हमारे चलने के पैर की जो छाप पड़ती है, जिसको बोलते हैं चरण चिन्ह, फुटप्रिंट, उसको दिगंबर पूजा करते हैं। और श्वेतांबर बूट में जो अपना पैर रहता है, पग, उसमें नाखून भी दिखाएंगे, टोज भी दिखाएंगे, फिंगर भी दिखाएंगे। इस प्रकार पार्ट ऑफ द बॉडी को पूछते हैं। और ये 21 टॉक जो शिखर जी की है, जिस पर विवाद है, वो 21 की 21 टॉक में दिगंबर के चरण हैं, और उसके बाद भी श्वेतांबर उसका
मालिकी का हक बना के कर रहे हैं। हमने कोर्ट में ये मामला घसीटा, कोर्ट ने देखा 100 वर्ष तक ये दोनों पक्ष, दोनों जैन कहलाते हैं और लड़ते रहते हैं, क्या बात है, इसमें डीप जाना चाहिए। और कोर्ट ने किसी की डिमांड के बिना ये कह दिया कि 21 स्टॉक क्यों दोनों पूछते हैं, तो उसकी मैनेजिंग भी कमेटी भी दोनों की बननी चाहिए, केवल श्वेतांबर की नहीं। और ये काम अपन 1996 में कर पाए। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि दिगंबरों को जो जो अधिकार चाहिए वो आपको देने होंगे। 15 दिन तक उनने मुझे आगे पीछे किया, लेकिन जब ऊपर से बाबा आया तो वहाँ ने उनने कहा कि आप करो। और हमने वहाँ एक दान पेटी रखी पार्श्वनाथ चौक पर, जिसमें दिगंबर अपना दान दे सकते हैं, श्वेतांबर की दान पेटी भी बाजू में है। आज वो दान पेटी में से हर महीने 10 लाख रुपया निकलता है। वो रुपया पूरा आज तक 150 साल से श्वेतांबर के हाथ में गया था, तो पूरी राशि दिगंबर समाज के दान के लिए मिली है। और इसी प्रकार से अन्य अन्य जगह पर ट्रस्टों का जो काम है उस काम को हम देखते हैं। इसका जो लीगल सेल है, कानूनी पक्ष, उसका मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया है और वो भी आजीवन अध्यक्ष बनाया है। उनका कहना है कि आप इसको संभालो, हम संभाल रहे हैं। लेकिन समाज में विचित्रता बहुत है कि भाजपा और आरएसएस का काम है, हिंदुत्व का ये जो जोड़ है उससे हमारे तीर्थों को नुकसान हो रहा है। उसके लिए भी हम लोग कर्मशील है, लेकिन ये काम करने में कुन कहान ट्रस्ट ने अलग ट्रस्ट होते हुए भी मूलभूत और फंडामेंटल काम किए हैं। वो आज 50 साल पूरे होने पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बात सचमुच में कोई कहने लायक नहीं है, लेकिन जब 50 साल पूरे हुए तो हम समाज को पूछ रहे हैं, हमने जो आपकी सेवा की उसमें सुधार करने के लिए आप बताइए, और अगले 50 साल हम और क्या काम कर सकते हैं। जैसे मुमुक्षुओं को या लोगों को खाने पीने के लिए तो काम हो जाता था, लेकिन एजुकेशन और मेडिकल के लिए उनको आवश्यकता थी। तो हमने शुरू किया कि आपका बच्चा 10,000, 15,000, 50,000 रुपया फीस देता है, तो फीस की रसीद आप मुझे ला के दो, हम आपको देंगे। इस प्रकार से 15-20 लाख रुपया हर साल हम ये बच्चों के लिए एजुकेशन और मेडिकल के लिए दे रहे हैं। ये काम होता रहेगा। हम चाहते हैं कि सत्य बात जो गुरुदेव के मुख से आई है वो बात का जन जन तक फैले और सबके लिए अच्छा काम हुए। ये 50वां वर्ष है, उसके लिए हमने सागर में एक मीटिंग की, इंदौर में की, अहमदाबाद में की, और अभी हम बॉम्बे में 29 सितंबर को 10 दिन के बाद एक मीटिंग है जिसमें ये सब काम सबके सामने रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि लोग हमके बतावें कि क्या किस प्रकार से आपकी और सेवा हो सकती है। यह ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी हैं, कोई बेंगलोर का है, कोई मद्रास का है, कोई उड़ीसा का है। इस प्रकार से पूरे इंडिया से ट्रस्टी लिए हैं और ये काम ठीक से हो रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिनको भी आवश्यकता हो वो हमारा संपर्क करें, हमें सेवा करने में आपका आनंद होगा। और उसी समय पर 29 तारीख को बहन उज्ज्वला बहन और भाई दिनेश कुमार का सम्मान हम सब करना चाहते हैं, बहुमान करना चाहते हैं। वो काम 29 तारीख को बम्बई में ओडियोली में होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, तीर्थ का लाभ ले रहे हैं। यह तीर्थ धन्य कुमार बेलोकर के परिवार ने शुरुआत में करी थी, अभी समाज को सौंप दिया है वो अलग बात है, लेकिन ये तीर्थ के बनाने वाले और सुधारने वाले धन्य कुमार बेलोकर का फैमिली था। और वही धन्य कुमार बेलोकर हमारे ट्रस्ट, इस कुन कहान ट्रस्ट को बनाने में भी निमित्त थे। इसलिए धन्य कुमार जी बेलोकर का धर्म ध्वजा यहाँ फड़कती रहेगी और ये सब काम आपके सबके सहयोग से होते रहेंगे। मैं अपनी बात पूरी करने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो भी काम आपके जिम्मे हो और आप नहीं कर सकते हो हमें बताइए, हम इसको पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।